है जिसके पीछे शेड लोग रहते हैं, तो शेड वाला यहाँ पे ग्रास हो गया। इसको हटाना बहुत पुराना ये पेड़ है, हमें लगता है कि ये 15 साल या 20 साल पुराना पेड़ होगा। इस कैंपस का सबसे पुराना पेड़। चलिए अब आपको हम ले चलते हैं अपने गार्डन के दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिधर सिर्फ और इसमें हालांकि छाया में रहता नहीं, फिर भी इसमें फल हुआ। फल इसमें फूल आता है, वो सेगमेंट है, इसमें सिर्फ हम लोगों ने फूल रोपा है। इसमें ये भी फ्लावर है, इसका जो पत्ता, इसकी जो खूबसूरती है इसके। तो आज संडे का दिन है और लगातार बारिश हो रही थी, तो मैंने सोचा कि बाहर जाना सही नहीं होगा, तो क्यों ना आपको आज अपने गार्डन में जो हमने कुछ पौधे लगाए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा अमरूद का पेड़ है। इसको मैंने पूसा यूनिवर्सिटी से खरीद कर लाया था करीब 5 साल पहले। तो ये 5 साल पुराना पेड़ है और इसमें जो फल होता है वो काफी बड़े बड़े साइज का होता है। हालांकि इस साल जो बड़े साइज का नहीं हुआ है, लेकिन इसमें है क्या, इधर आइए, करीब आइए। ये इस साल जो है छोटा छोटा फल है, लेकिन पिछले साल जो फल हुआ था वो काफी बड़ा बड़ा, करीब 400 ग्राम, 450 ग्राम, 500 ग्राम तक का ये फल हुआ था। और इसकी जो वैरायटी है इसको ये कहते हैं एप्पल क्रॉस गावा। ठीक है, तो एप्पल क्रॉस गावा ये बहुत ही फेमस है। पटना, सॉरी, पूसा यूनिवर्सिटी से इसको लेकर आए थे। आइए मेरे साथ और दिखाते हैं मैंने क्या क्या रोपा था, मेरे साथ आइए। इस पेड़ को आप देख सकते हैं, देखिए ये कितना घना हो गया है। ये भी पूसा यूनिवर्सिटी से ही खरीद कर लाए थे और इसे शरीफा कहते हैं। ये पेड़ काफी बड़ा हो गया है। दिक्कत ये आती है कि इसमें कुछ कीड़ा लग जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं छोटा छोटा अभी यहाँ पे हुआ होगा। देखिए करीब लाइए, देखिए छोटा हुआ है, लेकिन होता क्या है कि इसमें थोड़ा कीड़ा लग जाता है, तो इसको मेंटेन करने की जरूरत होती है। साथ में इधर आइए, इस तरफ जो हमने लगाया है वो है केला का पेड़, और ये केला G9 केला है। इसका नाम जो है वो G9 केला है और ये बहुत ज्यादा इसमें केला फलता है। ये इसका जो घर होता है वो जमीन तक का होता है। इसकी खासियत ये है कि इसमें जो केला होगा वो काफी बड़ा बड़ा होता है और जो इसका साइज होता है वो जमीन तक झुक जाता है। तो इसको मेंटेन रखने के लिए फिर मुझे इसमें बांस या ऐसा कुछ लगाना होता है, ताकि सपोर्ट से केला के वजन से पेड़ गिर ना जाए। तो इसको सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर केला के आसपास के जगह को अगर आप साफ रखेंगे तो केला ज्यादा अच्छे से ग्रो करता है। और ऐसा आपको बना के रखना होगा ताकि वहां पे पानी लग सके। तो हमने यहाँ पे साफ सफाई करवा दिया, हालांकि उतना मेंटेन तो नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी जहां तक हो पाता है उसको कर देते हैं। तो इसका जड़ साफ है तो केला अच्छा काफी ग्रो करता है। इधर आप ये देखिए छोटा सा पेड़ है, हालांकि ये बहुत पुराना पेड़ है, ये इसका ग्रो नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्यों। ये सपाटू का पेड़ है और इस बरसात में तो कुछ बड़ा हुआ है। देखते हैं अगले साल ये कितना बड़ा हो जाएगा। ये पेड़ जामुन का है, इसको भी पूसा से लेकर आए थे बरसात में। पहले बहुत छोटा था, इस बार बरसात में देखें थोड़ा बड़ा हुआ है। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि इसके आसपास जो ग्रास है ना, वो लतरने वाला ग्रास नहीं, वो जंगली जो खड़ा खड़ा ग्रास होता है जिसके पीछे शेड लोग रहते हैं, तो शेड वाला यहाँ पे ग्रास हो गया। इसको हटाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि होता क्या है कि अगर इस तरह का ग्रास आपके पेड़ के चारों तरफ हो गया तो सारा पोषक तत्व जो है वो ये इस तरह का ग्रास जो है ये चूस लेता है, पेड़ को डेवलप नहीं होने देता है। शायद यही वजह है कि ये पेड़ ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया है। ये 2 साल का पेड़ है लेकिन डेवलप नहीं हो पाया है। आइए और दिखलाते हैं आपको। इस पेड़ की तरफ देखिए, ये जो पेड़ है ये है कटहल का, और इसकी खास बात ये है कि एक छोटे से बीज से ये पेड़ हुआ था। साइड में कहीं पे हो गया था तो उसको उखाड़ कर वहां से यहाँ पर लाकर रोप दिया था, और उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि ये इतना डेवलप भी कर पाएगा। लेकिन देखिए कितना विशाल ये बच चुका है। अब तो ये खैर इसमें फल भी आने वाला है। और करीब आइए जरा दिखलाते हैं। बारिश सुबह से हुई है तो पूरे में पानी का असर दिख रहा है, चलने पे पाँव में पानी लग रहा है। ये है नींबू, जिसको कागजी नींबू कहते हैं। कागजी नींबू की जो महक होती है वो बहुत ही शानदार होती है। और देखिए इसमें नींबू फला भी हुआ है, यहाँ देखिए, इधर आइए, इस तरफ आइए, ये देखिए छोटा छोटा नींबू फला हुआ है। एक वक्त में ये पेड़ बहुत ही बड़ा था, बहुत ही घना था, लेकिन हुआ क्या कि पिछले साल के बरसात में ये अचानक से गिर गया, अपने वजन की वजह से गिर गया। तो इसको काट कर छांट कर छोटा करना पड़ा, इसलिए ये पेड़ छोटा हो गया है। दूसरी तरफ ये आइए, इधर देखिए, इस पे जरा फोकस कीजिए। ये बनारसी नींबू ये कहलाता है। उस वाले नींबू में और इस वाले नींबू में अंतर ये है कि इस वाले में जो फल आएगा वो गोल गोल आएगा और पीला कलर का होगा, रस ज्यादा होता है। तो इसको मैंने यहाँ पर रोपा था, चूंकि बरसात है इसलिए ज्यादा यहाँ पे ग्रास हो गया है, इसको साफ करना पड़ेगा। खुद से बैठेंगे किसी दिन तो साफ करेंगे इसको अच्छे से। और इधर आइए,
और ये भी अमरूद का पेड़ है, लेकिन ये हमने करीब बहुत पुराना ये पेड़ है, हमें लगता है कि ये 15 साल या 20 साल पुराना पेड़ होगा। इस कैंपस का सबसे पुराना पेड़ है। इसमें भी फल आता है, छोटा छोटा फल होता है। उस अमरूद के मुकाबले इस अमरूद में छोटा फल आता है और इसका फल उस अमरूद से मीठा होता है, क्योंकि ये पुराने जमाने का अमरूद जो होता था, जो छोटा किस्म का था और उसमें मजा होता था, वो वाला ये अमरूद है। अब वो जो आपको हमने दिखलाया था वो अमरूद हाइब्रिड था, जिसको एप्पल क्रॉस कहते हैं। तो उसमें साइज तो बड़ा होता है, देखने में भी खूबसूरत होता है, लेकिन मजा उतना नहीं होता जितना कि इसमें होता है। और इधर आइए, ये अनार का पेड़, ये भी पूसा यूनिवर्सिटी का ही प्रोडक्ट है। वहीं से खरीद कर जाड़ा के टाइम में हम लाए थे, इसको रोपा था। तो काफी इसमें अनार होता है, आप देख भी सकते हैं। इसमें एक फूल भी है, इसको दिखलाया जाए जरा। देखिए अनार है और इसमें फूल भी है, तो इसमें भी काफी ज्यादा होता है। दूसरा हमारा पेड़ जो ये भी नींबू का ही पेड़ है और ये बनारसी नींबू का है, लेकिन इसका जो जगह है ना वो हमने गलत डिसाइड कर लिया था। असल में हुआ क्या कि इसके ऊपर में आप दिखलाइए जरा कितना बड़ा अशोक का पेड़ है। तो अशोक के पेड़ की वजह से इसमें छाया रहती है और नींबू को कम से कम चाहिए 5 से 7 घंटा लगातार धूप, और 5 से 7 घंटा अगर धूप लगातार नहीं रहेगा तो नींबू उतना डेवलप नहीं कर पाता है। और इसमें हालांकि छाया में रहता है, लेकिन फिर भी इसमें फल हुआ। फल इसमें फूल आता है, लेकिन होता क्या है ना कि फल इसका छोटा छोटा होके झड़ जाता है। करीब आइए जरा दिखलाइए, इसमें भी फल हुआ है। ये देखिए, ये जब बड़ा होगा तो ये पीला कलर का, गोल कलर का ये इसमें नींबू होता है। इसमें रस बहुत ज्यादा होता है। दिक्कत ये है कि इसमें फूल बहुत हो रहा है, लेकिन छाया की वजह से सारा फूल झड़ जा रहा है। दूसरा ये दिखलाइए, एक प्लांट हमने अपने रूम में रखने के लिए लाए थे, लेकिन रूम में इसका ग्रोथ हो नहीं पा रहा था, पता नहीं वजह क्या थी। तो हमने सोचा कि यहाँ पे चूंकि छाया रहता है तो क्यों नहीं इसका फायदा उठाया जाए। तो हमने फायदा उठाने के लिए इसको यहाँ पे इस छायादार जो पेड़ है इसके नीचे लाके डाल दिया। उसके बाद से जिसका हम ग्रोथ देख रहे हैं, आप चमक भी देख सकते हैं पत्ते की, कितना शानदार इसके पत्ते की अब चमक हो चुकी है। रूम में ऐसा चमक नहीं था, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका चमक बहुत शानदार है। और आइए इधर दिखलाते हैं, ये लीची का पेड़, शाही लीची, जो कि मुजफ्फरपुर का फेमस शाही लीची जाना जाता है। तो ये तो मुजफ्फरपुर से नहीं लाए हैं, ये भी हम किसी नर्सरी से लाए थे, याद नहीं आ रहा है। तो ये पेड़ करीब 2 साल का होने को है। तो घना तो हो चुका है, अभी तक फल नहीं आया है। देखते हैं कि फल अगले साल आता है या नहीं आता है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, इस पेड़ को दिखलाइए। ये पेड़ शरीफा है और इसको जो रोपने की कहानी है, जो इससे पहले वाला जो हमने आपको शरीफा दिखलाया था, तो उसका फल खाकर हमने, फल खाने के बाद कैंपस में ऐसे फेंक दिया था, तो उससे एक छोटा सा पौधा निकल गया था। इतना छोटा सा पौधा था वो, इतना छोटा सा, उसी को मैंने यहाँ पर लाकर रोप दिया था और आज देखिए ये कितना बड़ा वृक्ष बन चुका है। और आइए आगे, चलिए अब आपको हम ले चलते हैं अपने गार्डन के दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिधर सिर्फ फूल रोपा हुआ है। तो आइए मेरे साथ चलते हैं। और आप जैसा कि खूबसूरत येलो कलर का फ्लावर आप देख सकते हैं, तो ये जो सेगमेंट है इसमें सिर्फ हम लोगों ने फूल रोपा है। इसमें तरह तरह का फूल होता है, जैसे कि आपने एक फूल देख लिया यहाँ पे पीला कलर का है, तो दूसरा आप ये देख सकते हैं रेड कलर का फूल है। तो इसमें तरह तरह का फूल होता है, एक ही पेड़ में तरह तरह का फूल होता है। इसके अलावा आप इधर आइए, आपको चारों तरफ से दिखलाते हैं। चारों तरफ इसमें फ्लावर ही फ्लावर होगा। इसको बहुत ही शौक से रोपा गया था और फूल भी इसका काफी बड़ा बड़ा होता है। इधर पीछे दिखलाइए जरा, इधर आइए, ये यहाँ फूल दिखलाइए, ये देख रहे हैं कितना खूबसूरत है। यहाँ देखिए, है ना खूबसूरत, इतने छोटे पौधे में ये हो गया है। ये फ्लावर का प्लांट है, बहुत ही छोटा है, लेकिन देखिए इतने छोटे में ही कितना सारा इसमें फ्लावर आ गया है। ये भी फ्लावर है, इसका जो पत्ता, इसकी जो खूबसूरती है इसके पत्ते में भी है और इसके फ्लावर में भी है। करीब से आकर इसके कली को दिखलाइए, देखिए कितना खूबसूरत इसमें कली सब है, छोटा छोटा। तो आप इसको दोनों तरीके से आप इसको देख सकते हैं, इसके पत्ते को भी देख सकते हैं और इसकी कली से जो फूल आएगा उससे भी ये खूबसूरत दिखता है। मेरे साथ और आइए आप, ये फ्लावर देखिए, इसमें ये बहुत सारा कली है, फूल भी है और ये इतना बड़ा हो गया है कि इसको सपोर्ट देने के लिए मुझे इसमें बांस लगाना पड़ गया है। आइए इधर आइए और दिखलाते हैं। ये हमारे घर का सबसे पुराना चापाकल है, ये सबसे पुराना।
ये मुझे लगता है कि घर बनने के बाद, जब शुरुआत में जो घर बना उसकी बात कर रहे हैं, अभी लेटेस्ट के घर की बात नहीं कर रहे हैं। बनने के बाद इसी चापाकल को गाड़ा गया होगा और सारे पानी का जो भी इस्तेमाल होगा वो इसी के थ्रू होता होगा। आइए इधर आइए। इस पौधे को देखिए, यहाँ लाके दिखलाई कितना कली है इसमें। ये है रात की रानी। मई जून में जब रात होती है उसके बाद जो इसकी खुशबू फैलती है पूरे कैंपस में, कैंपस से छोड़िए घर तक में, रूम तक में इसमें इसकी खुशबू जाती है। और जब पछिया हवा चलती है रात में तो उसकी हवा की वजह से, हवा की झोंके की वजह से खुशबू की झोंका भी घर में आता है। इस पेड़ को देखिए, ये भी फूल का है लेकिन देखने में ये इतना बड़ा लगेगा कि ऐसा लगेगा जैसे ये कोई फल देने वाला पेड़ है। ये फल देने वाला पेड़ नहीं है, इसमें बहुत सारा फ्लावर आता है और इसमें भी खुशबू होता है। तो इसका ये इतना बड़ा हो चुका है कि इसके नीचे हम लोग बाइक लगाते हैं। और इधर आइए, ये देखिए, ये शायद कामनी है, इसका कंफर्म नहीं कर पाएंगे। ये कामनी का शायद पौधा है। इसमें छोटा छोटा फ्लावर होता है, छोटा छोटा इतना बड़ा फ्लावर होता है और इसकी भी खुशबू बहुत ही शानदार होती है। बहुत शानदार ये महकता है, इतना शानदार महकता है कि आप इसके पास अगर बैठेंगे शाम के टाइम में या रात के टाइम में तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि मेरे पास बाहर जाने को कुछ था नहीं और लगातार सुबह से बारिश हो रही है, संडे का दिन था, तो सोचा चलिए आपको जो भी पौधा हमने रोपा है या फल का पेड़ रोपा है तो उसे आप लोगों को दिखा देते हैं। अभी तक इतना ही, थैंक यू।